नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही अद्भुत किले बाणगढ़ किले की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बाणगढ़ को क्या चेतावनी है। बाणगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। बाणगढ़ की सीमा में किसी भी प्रकार के मवेशियों का प्रवेश कराना कानूनन अपराध है। आज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थर्ड पॉइंट, बाणगढ़ की सीमा में केवड़े के वृक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार की संपत्ति है। केवड़े के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। नोट, उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये पोस्टर जो भारत सरकार का और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है, ये बाणगढ़ के किले का जो मेन गेट है इसके पास चिपका हुआ है। तो चलो हम बात करते हैं आज अपने राजस्थान, जिसे हम बोलते हैं अपना राजस्थान। बाणगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले, जो अलवर ज़िला है राजस्थान का, वहाँ बाणगढ़ स्थित है। तो बाणगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूथा किला या भूतिया किला के नाम से जाना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के खुद के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, तेज सिंह और छत्र सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के बाद छत्र सिंह बाणगढ़ का शासक बना। छत्र सिंह के खुद के एक बेटा था अजब सिंह, यह भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाए थे। अजब सिंह के बेटा काबिल सिंह और इनके बेटा जसवंत सिंह ने अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह के बेटा हरि सिंह बाणगढ़ में रहे और माधो सिंह के 2 वंशज औरंगजेब के समय मुसलमान हो गए थे और उन्हें बाणगढ़ दे दिया था। मुग़लों में कमज़ोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर बाणगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। तो सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम मुग़लों को हराकर बाणगढ़ पर अधिकार किया। अब हम बात करते हैं बाणगढ़ दुर्ग की। तो बाणगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। इसके सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से गिरा 3 मंजिला महल है और इस 3 मंजिले महल की जो सबसे ऊपरी मंजिल है वो लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बाणगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो वास्तविक रूप से देखें तो बाणगढ़ का किला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बाणगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है।
बाणगढ़ से संबंधित कथा को हम कुछ इस प्रकार आपके सामने व्यक्त करते हैं कि बाणगढ़ की सबसे चर्चित बात क्या है। बाणगढ़ में बालूनाथ योगी की तपस्या स्थली थी, जिसने इस शर्त पर बाणगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थली को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने बाणगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया और श्री बालूनाथ जी की समाधि भी अभी वहाँ बाणगढ़ के पास मौजूद है। ये कथा है बाणगढ़ की वास्तविक कथा। इसके अलावा बाणगढ़ के ध्वस्त होने और यहाँ पर एक तांत्रिक है जो बालूनाथ जी है, उनकी वजह से ये जो भूत वगैरह की बातें हैं, ये एक दूसरी स्टोरी भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि दूसरी स्टोरी या दूसरी कहानी क्या है। बाणगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती, जो बहुत ही सुंदर थी। तो रत्नावती के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक हुआ करता था। उस तांत्रिक का नाम था सिंधिया। तो सिंधिया नामक जो तांत्रिक था, वो इस राजकुमारी रत्नावती को प्यार करता था और वह रत्नावती को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की जो दासी थी, उस दासी जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार से तेल लेकर आई, उस तेल को एक जादू टोने से सम्मोहित करने वाला बना दिया और वह तेल राजकुमारी रत्नावती के हाथ से तेल एक चट्टान पर गिरा। तो वह चट्टान तांत्रिक जो सिंधिया था की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और जैसे ही ये चट्टान उसकी तरफ आने लगी, ऊपर गिरकर उसे मार दिया और तांत्रिक उसके नीचे दबकर मर गया। तांत्रिक जो सिंधिया था, जो राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्रेम करता था, उसने मरते समय उस नगरी बाणगढ़ व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया। तो वर्तमान में यह एक कहावत के रूप में प्रचलित है कि वास्तव में यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। असल में देखा जाए तो बाणगढ़ किले में जो सिंधिया का श्राप था और उनकी दबी हुई जो आत्मा है, उसकी वजह से यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इन भूत प्रेतों की वजह से बाणगढ़ किला भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में एक डरावनी जगह के रूप में बहुत ही प्रचलित है। तो आज हमने बात कर ली बाणगढ़ दुर्ग राजस्थान में है, जो अलवर ज़िले के अंदर स्थित है। उसमें भूत प्रेतों की जो कहानियाँ प्रचलित है, उन सब की हमने बात की है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बाणगढ़ किले की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।